ऋषि के सामने लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए और बेइज्जत करने के लिए नीलम बनाएगी लक्ष्मी को नौकरानी, लेकिन लक्ष्मी ही बना देगी नीलम और मलिष्का को नौकरानी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लक्ष्मी को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करने के लिए जब मलिष्का नीलम को कहेगी कि आज के न्यूज़पेपर में लक्ष्मी की सती सावित्री की न्यूज नहीं बल्कि उसमें लिखा आएगा कि ऋषि ओबेरॉय की पत्नी एक भूखी लालची औरत है और उसने ऋषि के साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, तब यह सुनकर एक पल के लिए नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा। और लेकिन जब सुबह का न्यूज़पेपर आएगा और मलिष्का ने जिस न्यूज मीडिया पेपर छापने वाले को लक्ष्मी को लालची औरत बताने के लिए आर्टिकल छापने के लिए लाखों रुपए दिए होंगे, जिसके बावजूद भी उसने मलिष्का के कहने पर लक्ष्मी एक लालची औरत है और उसने पैसों के लिए ऋषि के साथ शादी की है, ये खबर न्यूज़पेपर में नहीं छापी होगी, तब मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और नीलम की सांसों में सांस आएगी। और जब न्यूज़पेपर नीलम देखेगी और उसमें लक्ष्मी और ऋषि के बारे में सती सावित्री का आर्टिकल छपा होगा, तभी नीलम काफी गुस्से से मलिष्का का हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाएगी और मलिष्का को कहेगी, आज तुमने हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की और पूरी दुनिया में हमारे घर की बहू एक लालची बहू है, ये खबर छापने की कोशिश की, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक वो खबर नहीं छपी और आइंदा से ऐसी गलती करना भी मत। जो भी करना है मलिष्का हमसे पहले पूछ कर करना, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने हमें हमारे परिवार ओबेरॉय की इज्जत काफी ज्यादा प्यारी है। चाहे तुम्हें मलिष्का घर में रहकर लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने के लिए जो चाले चलनी है चलो, लेकिन बाहर पूरी दुनिया के सामने ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सिर्फ हमारे घर का मामला ही रहना चाहिए। यह सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी और नीलम कहेगी, पूरे 3 महीने तक लक्ष्मी यहाँ पर रहेगी ना, तो तुम्हें मलिष्का उसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लक्ष्मी को उसकी जगह दिखाएंगे और इस घर की नौकरानी बनाकर उसकी असली औकात दिखाएंगे। यह सुनकर मलिष्का काफी ज्यादा खुश हो जाएगी, जिस वजह से जब नीलम और मलिष्का लक्ष्मी को नौकरानी की तरह ट्रीट करने के लिए घर के सारे काम करवाएगी और नीलम जानबूझकर अपने घर के सारे मेहमानों को बुलाएगी, तभी नीलम मेहमानों के सामने लक्ष्मी को ऑर्डर देती हुई कहेगी, बहू जाओ सबके लिए पानी ले आओ। तब यह सुनकर लक्ष्मी जब घर के नौकर को पानी लाने के लिए कहेगी, तभी नीलम कहेगी, लक्ष्मी तुम लाओ। तब यह सुनकर लक्ष्मी को एक पल के लिए नौकरानी बनने का एहसास नहीं होगा, लेकिन जब नीलम लक्ष्मी को सबके लिए चाय बनाने के लिए कहेगी और चाय के साथ नाश्ता लाने के लिए कहेगी, तभी लक्ष्मी को धीरे धीरे नीलम के उसे नौकरानी बनाने का एहसास होगा। लेकिन जब सारे मेहमान पानी चाय और नाश्ता कर लेंगे और नीलम लक्ष्मी को पोछा मारने के लिए कहेगी और पोछा मारने के साथ साथ चाय नाश्ता के बर्तन धोने के लिए कहेगी, तभी लक्ष्मी को नीलम के उसे नौकरानी बनाने का कंफर्म एहसास हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मी कुछ भी बोले बिना सारे काम कर लेगी। लेकिन जब मलिष्का लक्ष्मी पर रौब झाड़ती हुई और लक्ष्मी को नीचा दिखाती हुई कहेगी कि जाओ लक्ष्मी मेरे लिए कुछ खाना ले आओ, मुझे भूख लगी है, तभी लक्ष्मी मुंह तोड़ जवाब देती हुई कहेगी, जाओ खुद ही उठकर ले आओ, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए है ना, तो जाओ खाना ले आओ और अगर खाना ना हो तो उसे बना लो। तभी बीच में आकर नीलम कहेगी कि हमें भी लक्ष्मी भूख लगी है, जाओ हमारे लिए भी कुछ खाना ले आओ। तब लक्ष्मी नौकर को ऑर्डर देगी, लेकिन जब नीलम कहेगी कि लक्ष्मी तुम बना कर लाओ, तब लक्ष्मी कहेगी, आप मलिष्का को क्यों नहीं कहती, आप मुझे तो अपनी बहू नहीं मानते, इसलिए आप मलिष्का को कहिए ना, वो आपके लिए अच्छा सा खाना बना देगी, वैसे भी सुबह सारा कुछ मैंने ही किया था। और ज्यादा लक्ष्मी जवाब देती हुई कहेगी, आप भी इस घर की बहू है ना, तो कुछ काम नौकर को देने की जगह आप भी कर लीजिए, और मम्मी जी हम दोनों तो वैसे भी घर के सारे काम कर लेंगे, इसलिए घर में एक नौकर को भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब लक्ष्मी के मुंह से सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी, जिस वजह से जब नीलम ऋषि को कहेगी कि देखो ऋषि लक्ष्मी किस तरह बिहेव कर रही है, तब ऋषि कहेगा उसने ठीक ही तो कहा है, जिसे सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए कहना है। और नीलम मलिष्का को घर की नौकरानी बनते हुए देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।